Hello everyone. In this video students, we will discuss about trigonometric function of a real number. Trigonometric function of a real number. Okay, students, you know that total 6 trigonometric ratios: sin theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. These are the ratio of the sides of a right angle triangle. If A, B, C be a right angle triangle and theta be the acute angle, with respect to theta, AC is the perpendicular of the triangle and AB base and BC hypotenuse. Okay, you know that sin theta equal to perpendicular upon hypotenuse and cos theta equal to base upon hypotenuse and tan theta equal to perpendicular upon base and cot theta equal to base upon perpendicular, sec theta equal to hypotenuse upon base and cosec theta इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर. ये आप जानते हो स्टूडेंट्स, और आप ये भी जानते हो कि ये जो थीटा है ये केवल एक्यूट एंगल के लिए डिफाइन है इन केस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. बट स्टूडेंट्स, वी ड्रा ए यूनिट सर्किल. यूनिट सर्किल मीन्स रेडियस ऑफ सर्किल इज 1. ओके, O be the center. This is a x-axis, y-axis. Let P be a point on circle with radius a comma b and x be the angle. Students, we draw a perpendicular PM. This is a unit circle. So therefore, OA equal to 1. Okay. The coordinate of OA 1 comma 0 and coordinate of B 0 comma 1 and coordinate of C minus 1 comma 0 and coordinate of D 0 comma minus 1. In a right angle triangle OPM, sin theta equal to sin x equal to perpendicular PM upon hypotenuse OP, or sin x equal to PM means B, OP is the radius of circle. This is one unit. 1 implies that sin x equal to B. Similarly students, we take cos x equal to OM, base upon hypotenuse. Okay, or cos x equal to OM, A upon 1 implies that cos x equal to A. अब आप स्टूडेंट्स देखो, इस x को अगर हम लोग इंक्रीज करते जाएं तो ये यहां आएगा तो 90 डिग्री होगा. ठीक है, तो 90 डिग्री पर आप देखो, जैसे a इक्वल टू हम लोगों ने क्या फाइंड कर दिया, कोऑर्डिनेट ऑफ P, a इक्वल टू cos x and b equal to sin x. Students, we can retain as coordinate of P
cos x comma sinus sin x, दिस इज ए पोलर कोऑर्डिनेट ऑफ p। ओके, अब आप देखो एट पॉइंट b, अगर p लाई एट पॉइंट b, देन x टेंड्स टू पाई बाई 2, x पाई बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। इन दिस केस स्टूडेंट्स cos पाई बाई 2 इक्वल टू 0, तो देखो ये वैल्यू क्या cos पाई बाई 2 हो गई। sin पाई बाई 2 इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू 1 की हो गई। तो इस तरह से हम x को अगर इंक्रीज करते जाएं तो ऐसा नहीं है कि ये जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में ये जाने थे कि दिस इज ए एक्यूट एंगल, ठीक है। तो अब यहाँ आप देखो एक कंसेप्ट ये निकल के आ रहा है कि ये जो x है यानी ये थीटा जो है ये तो एक्यूट एंगल के साथ साथ एब्टूस एंगल यानी ऑल टाइप ऑफ एंगल के लिए क्या है, ये डिफाइंड है, ठीक है। और ये किस फॉर्म में होना चाहिए, रेडियस फॉर्म में होना चाहिए। वो तो रेडियस और रेडियन हम एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, रेडियन फॉर्म में होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि साइन cos x इक्वल टू a है, तो इफ x बी द रियल नंबर, यानी ये जो cos x है ये सभी रियल नंबर के लिए क्या है, डिफाइन है। इसी तरह से साइन x इक्वल टू b, ये भी क्या है, x बिलोंग्स टू r, ये सभी रियल नंबर के लिए क्या है, डिफाइन है। तो इट मीन्स स्टूडेंट्स हम इन रेशियोज को अब क्या कह सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, क्या, साइन x, cos x, tan x, cot x, sec x एंड कोसेक x, ठीक है। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए। इनसे मिल करके मेनी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये साइन x है, तो ये किस किस के लिए जो है, x के किस वैल्यू के लिए डिफाइन हो, मतलब फाइनाइट वैल्यू देगा, उसे हम डोमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डोमेन। उन वैल्यूज को हम डोमेन बोलेंगे। तो ये जो साइन x है सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, यानी रियल नंबर जो भी आप इस पे पुट करोगे कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू देगा, ठीक है। इसी तरह से देखो cos x भी क्या है, ये सभी रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, ओके। अब बात आती है tan x की। स्टूडेंट्स वी नो दैट tan x इक्वल टू साइन x अपॉन cos x होता है। तो अब आप ये देखो साइन x का डोमेन r है, ठीक है, यानी सभी रियल नंबर्स के लिए साइन x हमें फाइनाइट वैल्यू देगा। तो यहां भी देखो साइन x का डोमेन r हो गया। cos x की भी वैल्यू क्या है, r है, लेकिन cos x की वैल्यू जब जिस x के वैल्यूज के लिए 0 आएगा उस पर ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही cos 0 ये होगा, ठीक है, तो cos 0 होने पर हम 0 से जब इसको डिवाइड करेंगे, जैसे एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, इनफाइनाइट आ जाता है। तो इसका मतलब देखो इसका डोमेन r तो होगा रियल नंबर, लेकिन इसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा क्या, किस पर ये 0 देता है, cos पाई बाई 2, cos 90 डिग्री। फिर उसमें जो है ऐसे देखो आप पाई बाई 2 होता है, ये 0 पाई 3 पाई बाई 2 पाई होता है। तो देखो पाई बाई 2 पे होता है, फिर आप आएंगे 3 पाई बाई 2 पे होता है, फिर एक राउंड लगाएंगे पाई बाई 2, फिर ऐसे ऐड करते जाएंगे, तो यानी बहुत सारे वैल्यूज हमें मिलेंगे जिस पर cos की वैल्यू 0 होती है। तो वो क्या होगा आपका, यानी पाई बाई 2 के मल्टीपल में होना चाहिए, तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है। यानी ये जो एंगल की वैल्यू है इस सारे वैल्यूज पर cos हमें 0 देता है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी tan x का जो डोमेन होता है स्टूडेंट्स वो रियल नंबर होता है एक्सेप्ट 2n प्लस 1 पाई बाई 2, यानी इन एंगल को क्या करके, छोड़ करके। इसी तरह से स्टूडेंट्स देखो cot x इक्वल टू क्या होता है, cos x अपॉन sin x। तो इसका भी जो डोमेन होगा स्टूडेंट्स वो देखो रियल नंबर तो होगा r, लेकिन साइन x की जिस एंगल के लिए वैल्यू 0 होगा उसे हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो वो किस पर होता है, n पाई, ठीक है। यानी देखो साइन 0 वैल्यू 0, साइन पाई वैल्यू 0, साइन 2 पाई वैल्यू, साइन 3 पाई, यानी 0 पुट करोगे तो साइन 0 वैल्यू 0,
यहाँ 1 पुट करोगे साइन पाई वैल्यू 0, यहाँ 2 पुट करोगे साइन 2 पाई वैल्यू 0। तो ये किसका डोमेन हो गया आपका? कॉट का। इसी तरह से स्टूडेंट्स देखो sec x है, तो sec x कैन बी रिटन एज 1 अपॉन cos x, ठीक है। तो इसका जो डोमेन होगा स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगा? r माइनस, अब देखो cos यही वाला फिर रिपीट कर देते हैं, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, और इसको देखो क्या लिख सकते हो, 1 कोसेक x इक्वल टू 1 अपॉन साइन x। तो इसका भी डोमेन r माइनस n पाई, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके डोमेन हो गए। अब हम रेंज की बात करते हैं। तो रेंज यानी हम ये जो डोमेन्स की वैल्यू रखने पर हमें रेंज जो वैल्यू जो मिलता है इस फंक्शन का, उसी को हम रेंज कहते हैं। तो रेंज देखो साइन एक्स में सभी रियल नंबर रखते हैं तो इसकी वैल्यू -1 से 1 आएगा, यानी वैल्यू जो है -1 से छोटी नहीं होगी और 1 से बड़ी नहीं होगी। हमेशा कोई भी रियल नंबर इसमें हम पुट कर देंगे, साइन की वैल्यू हमेशा हमें -1 से लेकर के 1 तक मिलेगी। इसी तरह से देखिए इसका भी रेंज -1 से 1 तक मिलेगी। अब स्टूडेंट्स tan x की जो बात है, तो tan x की वैल्यू ये डोमेन के कोई भी नंबर्स अगर हम उसमें रखेंगे, इसका जो वैल्यू मिलता है वो -∞ से इंफिनिटी मिलता है, यानी ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। इसी तरह से cot x का भी जो रेंज होता है -∞ से इंफिनिटी होता है, ये भी ऑल रियल नंबर्स। अब आ जाइए sec x में इसका क्या रेंज होता है? तो स्टूडेंट sec x का जो रेंज होता है -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, यानी sec की जो वैल्यू होती है वह -1 और 1 के बीच में नहीं होगी, बाकी राइट साइड में सारे नंबर्स होंगे और लेफ्ट साइड में सारे नंबर्स होंगे, ठीक है। इसी तरह से देखिए स्टूडेंट्स cosec x की जो रेंज होगी वो भी आपकी -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, ठीक है। तो ये इसके रेंज हो गए, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट। ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। Students, you know that total 6 trigonometric functions. Sin x first, sin x second, cos x third, tan x fourth, cot x fifth, sec x and 6 cosec x. With the help of these 6 trigonometric functions, we can find many trigonometric functions. इनके हेल्प से हम बहुत सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को फाइंड कर सकते हैं। जैसे इनसे मिल करके जितने भी फंक्शन मिलेंगे सब बनेंगे, सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। मेनली ये 6 हैं, इसलिए हम लोग इन्हीं के ग्राफ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब सारे फंक्शंस के ग्राफ को अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो टोटल 6 टाइप के फंक्शंस हैं ये, इन्हीं के ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, वी विल राइट डोमेन एंड रेंज ऑफ दीज फंक्शंस। डोमेन R, डोमेन ऑफ साइन फंक्शन ऑल रियल नंबर, cos फंक्शन रियल नंबर, tan रियल नंबर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, रियल नंबर माइनस n पाई, रियल नंबर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, रियल नंबर माइनस n पाई। ये आपको अभी हम बता चुके हैं, ठीक है। अब रेंज देखिए, रेंज -1 से 1, -1
1 माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ओके, यानी ऑल रियल नंबर माइनस इंफिनिटी माइनस 1 यूनियन 1 इंफिनिटी, यानी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 ठीक है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 इसका भी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 ये तो रेंज, डोमेन एंड रेंज हो गए इन फंक्शंस के। नाउ वी विल डिस्कस ग्राफ ऑफ दीज फंक्शंस वन बाय वन। फर्स्ट वी विल ड्रा द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। लेट y equal to sin x, okay, x axis y axis ओरिजिन। अब स्टूडेंट्स x एक्सिस को हम ऐसे एंगल में डिवाइड करेंगे कि जिसकी वैल्यू हमें लर्न हो, ठीक है। तो जैसे 0 π/2 पाई 3π/2 2π, ठीक है। पुट x इक्वल टू 0 तो साइन 0 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/2 साइन π/2 इक्वल टू 1। x इक्वल टू पाई साइन पाई इक्वल टू 0, x इक्वल टू 3π/2 तो y इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2π साइन इक्वल टू 0। तो ये देखो आपको ये सारे पॉइंट्स मिले हैं। अब स्टूडेंट्स इसके बीच के अगर हम कोई वैल्यूज इसमें पुट करते हैं तो कुछ ऐसे वैल्यू मिलेगा, इसके कुछ ऐसे, फिर ऐसे। अब इसको आप मिला दो, ज्वाइन, ये आपको जो है ग्राफ मिलेगा साइन फंक्शन, ठीक है। तो दीज आर द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन। अब इसमें देखो इसका पीरियड, जैसे ये क्या है आपका 2π के बाद फिर जो है ये पीरियोडिक ग्राफ है, ये अपना फिर वही रोटेट होता रहेगा, इसलिए इसका जो पीरियड है वो कितना है 2π, ठीक है। ये पीरियोडिक ग्राफ है, पीरियोडिक फंक्शन है और ये इसका जो पीरियड है वो 2π है। सेकेंड, लेट y इक्वल टू cos x। अगेन वी ड्रा x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन π/2 पाई 3π/2 2π। पुट x इक्वल टू 0 cos 0 इक्वल टू 1, x इक्वल टू π/2 cos π/2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू पाई cos पाई इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 3π/2 0, x इक्वल टू 2π 1। तो आप देखो ये ग्राफ आपको मिलेगा, इस तरह से आप इसको मिलाओगे, ऐसा ग्राफ मिलेगा, ठीक है। अब इसका भी देखो पीरियड क्या है 2π, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। और इसका भी क्या है 2π। तो ये जो है y इक्वल टू cos x का ग्राफ है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स वी विल ड्रा द ग्राफ ऑफ tan x एंड cot x। let y equal to tan x। x एक्सिस, y एक्सिस 0, π/2 पाई 3π/2 2π -π -3π/2 -2π। स्टूडेंट्स अब इन वैल्यूज को हम x के प्लेस पे पुट करेंगे और उसका देखते हैं क्या वैल्यू मिलता है। तो देखो स्टूडेंट्स, इफ
वी पुट x इक्वल टू 0, तो tan 0 इक्वल टू 0, ओके, एंड x इक्वल टू π/2, तो tan π/2 इंफिनिटी हो गया। तो ये जो वैल्यू है π/2 पे इंफिनिटी की तरफ टेंड्स कर रहा है। इसका मतलब इसमें जो इसके बीच जो ग्राफ मिलेगा इस तरह का मिलेगा। अब स्टूडेंट्स हम इधर निगेटिव वैल्यू पुट करते हैं, तो जब हम इधर निगेटिव वैल्यू पुट करेंगे तो अब देखो -π/2 पे माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड्स करेगा ये, यानी इधर ऐसे ये ग्राफ मिल गया। ऐसे ही फिर आप देखो जब पाई पुट करोगे तो 0 मिलेगा, अब 3π/2 पर इंफिनिटी मिलेगा, तो ये ऐसे ग्राफ हो जाएगा। फिर इसके बीच में हम जो वैल्यू लेंगे π/2 और पाई के बीच में, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, इधर माइनस इंफिनिटी की तरफ टेंड्स करेगा, ठीक है। तो जो ग्राफ हम लोगों को मिलेगा tan x का, उसका नेचर स्टूडेंट्स इस तरह से होगा, ये, ठीक है। ऐसे ही हम देखते हैं लेट y इक्वल टू cot x, x एक्सिस, y एक्सिस 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2, -2π, ओके। अब आप देखो cot 0, cot x इक्वल टू cos x अपन sin x, तो cos 0 अपन sin 0, sin 0 वैल्यू 0 तो इनफाइनाइट आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू 0 पर इनफाइनाइट आ जा रही है और π/2 पे 0 आ जा रही है, ठीक है। तो जो ग्राफ आएगा इसका, इस पे देखो इनफाइनाइट और इस पे 0, यानी ऐसे आया, ठीक है, और इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये काट का देखिए एकदम उल्टा, इसका देखो 0 पर 0 था और यहां 0 पर क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम यहां ड्रा करेंगे, ठीक है, तो π/2 देखो इसमें जब प्लस ऐड करोगे एंगल तो इनफाइनाइट की तरफ ऐसे बढ़ेगा, इधर इस तरह से, ठीक है। और सेम इधर आप देखो, तो ये आपका ग्राफ हो गया किसका, cot x का। बस अब ये जो आप देख रहे हो, इधर हम इधर क्यों भाग रहे हैं, π/2 से पाई, ये आपका फर्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट हो रहा है, तो सेकेंड में cot का साइन क्या होता है, माइनस होता है, तो इसलिए इधर हम निगेटिव साइड में भाग रहे हैं, ठीक है। और जब तक 0 से पाई है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो इसलिए देखिए हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। वही चीज यहां भी है, आप देखिए, आप सोच रहे होंगे कि इसके बीच इधर चले जा रहे हैं, इसके बीच जो है अपवर्ड चले जा रहे हैं, तो उसका रीजन स्टूडेंट्स ये है कि ये देखो π/2 से पाई जो है सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड में tan जो है निगेटिव होता है, इसे हम इधर निगेटिव की तरफ टेंड्स कर रहे हैं, ठीक है। और पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और थर्ड में tan जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसलिए हम देखो यहाँ पॉजिटिव डायरेक्शन में चले गए। तो इस तरह से हम tan और cot का ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है। नाउ वी विल प्लॉट ग्राफ ऑफ sec x एंड cosec x। लेट y इक्वल टू sec x, x एक्सिस, y एक्सिस 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, -π/2, -π, -3π/2, -2π। अब देखो sec 0 इक्वल टू 1, यहां आ गया 1, ठीक है। अब sec π/2 कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा, यानी ये ग्राफ यहां पर 1, यहां से इंफिनिटी हो जाएगा। और sec -π/2 आपका है, यहां देखिए आप 0 से -π/2, तो
सेक ये भी पॉजिटिव होता है तो ऊपर चला गया, क्योंकि सेक माइनस थीटा इक्वल टू, जैसे देखो सेक माइनस पाई बाई टू इक्वल टू सेक पाई बाई टू, क्योंकि यू नो दैट कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अभी इसको भी हम प्रूफ कराएंगे, ठीक है। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप देखो कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है, तो ये -1 हो गया। और इस पर देखिए ये पाई बाई 2 से पाई, ठीक, तो ये माइनस इंफिनिटी इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा, क्योंकि पाई बाई 2 से पाई आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। सेकेंड में कॉस क्या होता है, सेक निगेटिव होता है, और पाई से 3 पाई बाई 2 थर्ड, इसमें भी निगेटिव होता है। तो देखो निगेटिव साइड में इसको क्या किए हैं, इंक्रीज कर दिए हैं, ठीक है। पाई बाई 2 पे इंफिनिटी होगा, अब सेक 2 पाई पर क्या होगा 1, तो ये ग्राफ यहां आएगा। अब बाकी अपना इसका नेचर ऐसे उधर होगा। यहां आ जाइए, सेक पाई पे आपका -1 और ये इधर और ये इधर, तो ये हम लोगों का सेक एक्स का ग्राफ हो गया। ऐसे ही देखिए लेट y इक्वल टू कोसेक एक्स, एक्स एक्सिस, y एक्सिस 0, पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई, माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई, -3 पाई बाई 2 -2 पाई। अब आप देखो कोसेक एक्स इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स, तो आप यहां 0 रखोगे, साइन 0 वैल्यू 0, ठीक है, तो साइन 0 वैल्यू 0 इंफिनिटी हो जाएगा इस पर, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1, तो कोसेक पाई बाई 2 की वैल्यू 1 हो गया, यानी ये 1 हो गया यहां, ठीक है। तो अब ये यहां से ऐसे इंफिनिटी जा रहा है, ठीक है। आप देखिए, क्योंकि साइन पाई बाई 2 इक्वल कोसेक पाई बाई 2 इक्वल टू 1 एंड साइन 0 इक्वल टू कोसेक 0 इक्वल टू इंफिनिटी। अब कोसेक पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पाई रखो, वो भी इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब आ जाते हैं कोसेक माइनस पाई बाई 2 पे -1 हो जाएगा, ठीक है, और 0 पे इधर इंफिनिटी और इधर इंफिनिटी, ठीक है। यहां देखिए कोसेक 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 पे क्या होगा, ये 3 पाई बाई 2, कोसेक 3 पाई बाई 2 आपका 3 पाई बाई 2, यानी इसमें आ रहा है, तो यहां निगेटिव होता है तो निगेटिव डायरेक्शन में आएगा यहां, तो ये आपका इस तरह से, ठीक है। इस प्रकार स्टूडेंट्स हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ को ड्रा करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसका यूज देखो, जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे तो वहां दिया आएगा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज, डोमेन और किसके ग्राफ क्या होते हैं, ठीक है, ये सब आपको पता होने चाहिए, राइट।